धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात के 10 बजे डार्क रूम के अंदर सोने के बने आसन में बैठा आदमी अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वो अपने डार्क नजरों से अपने सामने खड़े आदमी को देखकर कोल्डली बोला, मुझे इसका हर डिटेल चाहिए। वो क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब कुछ। सामने खड़ा आदमी अपना चेहरा झुकाए हुए था। उसने झट से कह दिया, ओके बॉस। तो बॉस अपने हाथ के इशारे से उसे जाने का इशारा कर दिया तो आदमी उस डार्क रूम से बाहर निकल जाता है। फिर मास्क पहना इंसान खड़ा हो सामने जा पंछी के बड़ी सी तस्वीर को जो उसने दीवार पर लगाए रखा था उसे छूते हुए वो अपनी कोल्ड आवाज में कठोरता के साथ कहता है, पंछी बिल्कुल अपने नाम की तरह हो तुम। ये बोल मास्क लगाया हुआ आदमी अपने मुंह से विसल बजाने लगा। वहीं पंछी अपने कमरे में बिस्तर पर लेट अपनी छुटकी को अपने बगल में रख उसके शरीर पर अपने हाथ को फेर बोली, माने सर अच्छे दिखने के साथ साथ कितने अच्छे हैं, मेरी तो नजर ही नहीं हटती उनसे। अपनी छुटकी से बात करते करते पंछी को नींद आ गया। अगले दिन पंछी आज भी लेट उठी थी। वो जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार हो बिना खाए स्कूल जाने के लिए भाग गई। फिर भी उसका स्कूल बस छूट जाता है। उसने अपनी कॉलोनी के बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखा तो एक छोटे बच्चे का साइकिल उसने कुछ पैसे दे आज के लिए ले लिया। फिर साइकिल को बाइक की रफ्तार में चलाते हुए जाने लगी। स्कूल में असेंबली स्टार्ट हो चुका था। जब पंछी स्कूल पहुंची तो अपनी साइकिल को लगाने के चक्कर में बाकी सारी साइकिल भी गिरा दी। जब वहां खड़ा गार्ड ये देखा तो गुस्से में बोलने जा रहा था, पर पंछी भागते हुए सारे के सारे साइकिल गिरा वहीं छोड़ दी और किसी तरह खुद भी गिरती पड़ती हुई असेंबली के लिए पहुंच गई। तभी उसने देखा सभी अपने आंख बंद कर प्रार्थना कर रहे हैं तो वो जल्दी से बीच में जान लगने लगी, जिस कारण सभी डिस्टर्ब होने की वजह से अपनी आंखों को खोल उसे गुस्से में घूरने लगे। तो वो सभी को सॉरी बोलते हुए अपनी लाइन में जान लग अपनी आंखों को भी बंद कर ली। प्रेयर खत्म होने के बाद स्कूल की तरफ से जाने वाले कैंप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल आगे आकर दिए। टूर पर अभी 10 to 12 क्लास के बच्चे जा रहे थे। ये सुन सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। क्लास फिर स्टार्ट हो गया। आज का पूरा दिन भी ऐसे ही पार होने लगा। क्लास होने के बाद फिर मानो पंछी का एक्स्ट्रा क्लास कल की तरह लिया, फिर उसे उसके घर छोड़ दिया। पंछी ने घर जाकर ट्रिप पर जाने के लिए बता दी। कैंप पर जाने के लिए 10,000 लग रहे थे। कुसुम का इनकम ज़्यादा नहीं था, पर पंछी को कुसुम कोई कमी नहीं होने दी। यहाँ तक कि कुसुम को उसके पिता के जाने के बाद कोई पैसा भी नहीं मिला था और कुसुम ने लेने के लिए कुछ किया भी नहीं। अपने और अपनी बेटी की ज़रूरतों के लिए कुसुम खुद ही मेहनत करती थी। कुसुम ने फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग किया हुआ था, उससे 10,000 निकाल अपनी बेटी को कैंप पर जाने के लिए दे देती है। अगला दिन पंछी पैसे ले स्कूल में 4 ट्रिप के लिए पैसे दे दी। कोलकाता से 3 घंटे की दूरी पर घना जंगल था। वहीं पर सभी को कैंप के लिए ले जाया जा रहा था, जहां पर कैंप का पूरा इंतजाम जंगल घुमाने वाला आदमी रफी कर रहा था। आज का दिन भी पार हो गया। अगले दिन कैंप पर जाने के लिए पंछी ने पिंक रंग के शॉर्ट्स के साथ सादे रंग का टी शर्ट पहन लिया और अपनी शोल्डर पर अपनी बड़े से ट्रैवल बैग को टांग ली। आज भी वो जाने में लेट हो चुकी थी, पर बस उसके आने का ही इंतजार कर रहा था। स्कूल की तरफ से 4 बस जा रहा था। सभी बस में 3 टीचर्स थे। जब पंछी बस के अंदर गई तो देखी सारा सीट फुल हो चुका है। उसकी दोस्त कृतिका के साथ भी रणवीर बैठा था, जिसे कृतिका थोड़ा बहुत पसंद करती थी, जिस कारण पंछी ने अपनी दोस्त को रणवीर के साथ छोड़ अपने लिए दूसरा सीट देखने लगी तो सबसे आगे बैठा मानव जो अकेला बैठा हुआ था वो उसकी तरफ देख बोला, मेरे साथ बैठ जाओ। ये सुन पंछी बहुत खुश थी। वो झट से जा अपने मानव सर के बगल में बैठने वाली थी, पर मानव खिसक पंछी को विंडो साइड दे दिया। ये देख पंछी के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो झट से जा बैठ गई, फिर बस से चल पड़ा। पंछी अपनी बड़ी सी बैग को अपने हाथ में ही पकड़ी हुई थी, जिस कारण बार बार बैग से मानव को चोट लगे जा रहा था।
तो मानव उसकी तरफ देख बोला, तुमने अपने बैग को ऊपर रखने क्यों नहीं दे दिया? ये सुन पंछी बोल पड़ी, वो मैं भूल गई। पंछी से अपना बैग पकड़ा ही नहीं जा रहा था, तो मानव उसके हाथ से बैग ली ऊपर बनी सेल्फ पर रख दिया। फिर शांति से बैठ अपनी आंखों को बंद कर सीट पर अपनी सिर को झुका लिया। तो पंछी मानो के सुंदर चेहरे को प्यार से देखने लगी। मानो प्रिंस चार्मिंग की तरह था, जिसे देख पंछी की तो आंखें ही बंद नहीं होती थी। पूरी 3 घंटे के इस सफर में मानव अपनी आंखों को बंद रखा और पंछी बस मानव को देखते हुए अपना पूरा 3 घंटा बिता दी। जैसे ही बस जंगल के पास जा रुका, मानव अपनी आंखों को धीरे से खोला ही था कि पंछी को अपनी तरफ देखता पा मानव अपने चेहरे को हल्का घुमा उसकी तरफ देखा तो पंछी झट से खड़ी हो अपने बैग को निकालने का कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ सभी बस से उतर चुके थे, पर पंछी से अब तक अपनी बैग को उतारा नहीं गया था। तो मानव खड़ा हो अपने हाथ जैसे ही आगे किया बैग को उतारने के लिए, पंछी का हाथ जा मानव से टकरा गया। मानव से हाथ टकराते ही पंछी का चेहरा लाल हो गया। वो झट से अपने हाथ पीछे कर ली। वही मानव बैग उतार सीट पर रख बस से नीचे उतर गया। पंछी भी फिर जल्दी से नीचे चली गई। फिर सभी के साथ मिल टेंट लगाने लगी, पर टेंट को वो लगा रही थी या टेंट उसे, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी रफ़ी उसके पास आ बोला, बच्ची ऐसा मैं कर देता हूँ। पंछी सलीसा मुस्कान दे रफ़ी को टेंट का सारा सामान थमा दी, फिर खुद जंगल घूमने लगी। तभी डॉक्टर खुशबू पंछी के पास आ बोली, पंछी ये जंगल बहुत खतरनाक है, तुम इधर उधर कहीं मत जाना। डॉक्टर खुशबू भी इस ट्रिप में आई हुई थी ताकि किसी को चोट आए तो वो हो। पंछी झट से मुस्कुरा कर कह दी, ओके मैम। कुछ ही वक्त में सारे टेंट लगने के बाद ज़मीन पर चादर बिछा सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। पंछी तक खाते हुए मानो को ही देखे जा रही थी, जिसे नीचे बैठ खाने में बहुत तकलीफ हो रहा था। पर किसी तरह मानव ने अपना खाना ख़त्म किया। तभी स्कूल की सबसे हॉट टीचर सुनैना मानव के पास आ मुस्कुराते हुए बोली, दीजिए मैं फेंक देती हूँ। सुनैना जिस अंदाज में मानव से बात कर रही थी, पंछी को बहुत बुरा लग रहा था। सबके खाना खाने होने के बाद कैंप में होने वाला गेम शुरू हो गया। सभी को 2 पार्टनर में बांट दिया गया था। गेम के लिए पंछी कृतिका साथ थी। वहीं टीचर्स भी ये खेल खेल रहे थे। मानव की पार्टनर सुनैना बनी थी, पर जैसे ही खेल शुरू हुआ मानव का फ़ोन बजने लगा। उसने अपना फ़ोन उठाया, फिर अपने फ़ोन में बात करने के बाद सभी के पास आ बोला, सॉरी मुझे जाना पड़ेगा, मेरे घर में इमरजेंसी आ गया है। ये बात सुन प्रिंसिपल बोल पड़ा, ओह तो तुम जाओगे कैसे? मानव प्रिंसिपल की तरफ देख बोला, रोड पर जाने के बाद कोई ना कोई बस मिल ही जाएगा। ये बात सुन प्रिंसिपल जो अपनी कार से आया था, वो अपनी कार की चाबी को बढ़ा बोला, तुम मेरी कार से चले जाओ। ये सुन मानव प्रिंसिपल को थैंक यू बोला, फिर प्रिंसिपल की कार का चाबी ले चला गया। वहीं मानव के जाने से सभी उदास हो गए। फिर मानव के जाते ही खेल शुरू हो गया। रवि सबको खेल का नियम बताने लगा, पर नियम बताने से पहले सभी को एक मैप दे दिया। फिर बोला, येलो बॉर्डर लाइन को कोई क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद से डेंजर जोन स्टार्ट हो जाता है। सभी ने साथ ही यस बोल दिया। तो रवि गेम समझाने लगा, जंगल के किसी कोने में सिल्वर रंग का बॉक्स है। उस बॉक्स को ढूंढने के लिए सभी को क्लूज ढूंढना होगा, और जो पहले क्लूज समझ बॉक्स तक पहुंच जाएगा और बॉक्स को यहाँ लेकर आएगा वही विनर होगा। गेम बहुत इंटरेस्टिंग था। सभी इस गेम को खेलने के लिए उत्साह से तैयार हो गए। सभी अपने पार्टनर्स के साथ क्लूज को ढूंढते हुए उसे पढ़ पढ़कर बॉक्स तक पहुंचने लगे। पंछी कृतिका के हाथ में पहला क्लूज आया, जिसमें लिखा था, आसमान जमीन को कभी छू नहीं सकता, पर ना जाने क्यों देख ऐसा लगता। कृतिका पंछी दोनों अपने क्लूज के बारे में सोच रही थी। तभी पंछी चारों तरफ देखते हुए कहती है, पहाड़ के पास चलो, हमें दूर से देख ऐसा लगता जैसे वो दोनों एक दूसरे को छू रहे हो,
पर ऐसा नहीं होता है कृतिका। ये सुन दोनों फिर भागते हुए उस तरफ जाने लगी। दूसरी तरफ बाकी के लोग भी अपने क्लोज को पढ़ते हुए इधर से उधर भागे जा रहे थे। शाम का वक्त हो रहा था। ये खेल को समाप्त करने के लिए भी सभी को बस 1 घंटा दिया गया था। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया। पंची को अचानक से कुछ आवाज सुनाई दिया तो वो रुक गई। वहीं कृतिका पहले को पढ़ते हुए बिना पंची की तरफ देखे बस उसे बोली जा रही थी। पंची उस आवाज को सुन उस आवाज की तरफ पढ़ने लगी। पढ़ते हुए वो येलो बॉर्डर पार कर दी और वो डेंजरस जोन की तरफ जाने लगी। पंची जो कभी चुप नहीं होती, उसे कुछ ना कहता सुन कृतिका मुड़ देखी। पीछे पंची नहीं थी। ये देख कृतिका चिंता में आ गई। वह पहले खुद ही जंगल में जहाँ जहाँ पंची के साथ गई थी वहाँ वहाँ ढूंढने के बाद प्रिंसिपल और बाकी सभी के पास जा रोते हुए पंची के ना मिलने का बात बता दी। वहीं पंची उस खतरनाक रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे आदमी की चीखने का आवाज़ आया। एक पल के लिए तो उसके पैर जम गए थे, पर लगातार बचाओ बचाओ की आवाज़ के साथ चीखने का आवाज़ सुन पंची भागते हुए उसके पास जाने लगी। तभी उसे एक खंडर सा विला दिखा। उस विला को देख पंची जिस तरफ आवाज़ आ रहा था उस तरफ जाने लगी। उसे टूटा हुआ खिड़की दिखा तो टूटे हुए खिड़की से वो अंदर की तरफ झांकी। अंदर उसे मास्क लगाया हुआ इंसान दिखा जिसके हाथ में गन था और वह सामने ज़मीन पर गिरे आदमी के हाथ पैर में गोली चला चुका था। वो जैसे ही आदमी के सीने पर गोली चलाने वाला था, पंची चीख पड़ी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। पंची को तभी एहसास हुआ उसने गलती किया है। मास्क लगाया हुआ आदमी अपने चेहरे को मोड़ पंची की तरफ देखा। पंची को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, पर ये आंखें पंची के दिल में खौफ पैदा कर रही थी। वो झट से भागने को हुई, पर तभी एक आदमी पंची को पकड़ उसे अपने एक हाथ से ही उठा मांस वाले आदमी के पास ले जा पटक दिया। मांस वाले आदमी का पूरा चेहरा ढका हुआ था, बस उसकी आंखें ही पंची को नजर आ रही थी। पंची डरी सहमी से जमीन पर पड़ी उस आदमी की तरफ देख बोली, कौन हो तुम? कैसे किसी को मार सकती हो तुम? डरी सहमी होने के बाद भी अपनी जुबान को कैंची की तरह चलाता पा मांस वाला आदमी अपनी कोल मुस्कान के साथ अपनी कठोर आवाज में बोला, शौर्य गोइंका। शौर्य गोइंका। ये नाम सुनते ही पंची का पूरा डर खत्म हो गया। वो उसकी तरफ अपनी गुस्से से भरे नजरों से देख बोली, तुम हो शौर्य गोइंका? बच्चे के मुंह से अपना नाम इतने कठोरता से सुन मास्क वाला आदमी पंची के पास जा उसके चेहरे पर खतरनाक तरीके से अपनी उंगली को फेरने लगा। जैसे ही अपने हाथ पंची के होठों के करीब लाया तो पंची उसकी उंगली को अपने मुंह में लिद्दान से दबा काटने लगी। शौर्य ने अपने हाथ को पीछे किया, तभी वो जख्मी आदमी कराहने लगा। पहले पंची के दांतें काटने और उसके बाद उस आदमी का करहाना सुन शौर्य का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। शौर्य अपने हाथ को पीछे कर गुस्से में खा जाने वाले नजर से पंची को देखते हुए ही उस जख्मी आदमी की तरफ अपना गन तान पंची के चेहरे को कस के पकड़ कोल्ड आवाज में बोला, शौर्य गोइंका को हर्ट करना आसान नहीं है बच्ची। एक तरफ पंची को शौर्य ये कह रहा था और दूसरी तरफ अपना दूसरा हाथ बढ़ा उस आदमी पर गोली चला दिया। फिर सन की आदमी की तरह आगे बोला, इडियट, मैं तुम्हें अच्छा मौत देना चाहता था पर तुम मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। ये बोल वो अपने हाथ पंची के गाल पर और मजबूत करने लगा। तभी पंची ने उस आदमी को अपने सामने दम तोड़ते हुए देखी तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगा। पंची की आंखों से बहते आंसू को देखकर शौर्य उसके करीब जा उसके कान में अपनी कोल्ड कठोर आवाज के साथ बोला, क्या हुआ? कहाँ गया तुम्हारा हिम्मत? शौर्य के खतरनाक कोल्ड आवाज को सुन पंची का पूरा शरीर जम सा गया। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग जंगल के हर कोने कोने में पंची को ढूंढ रहे थे। तभी रफी बोल पड़ा, मुझे लगता है वो डेंजर जोन की तरफ चल गई होगी।
ये बात सुनते ही सभी परेशान हो गए। वहीं खंडरवाला में शौर्य पंछी से दूर हो अपने आदमी से बोला, लाश को ठिकाने लगा देना और इस बच्चे को गाड़ी के अंदर डाल दो। ये बोल शौर्य जाने वाला था, लेकिन रुक गया जब उसने देखा पंछी अपने हाथ पैर चलाते हुए सभी को खुद से दूर किए जा रही है और बस चिल्ला रही है, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मुझे छुआ तो देख लेना। शौर्य गुस्से में अपने आदमियों को चिल्लाकर बोला, एक छोटी बच्ची को ले जाने में इतना वक्त लगता है क्या? शौर्य की गुस्से से भरी आवाज के सुन सभी को डर लगने लगा। शौर्य फिर खुद पंछी की तरफ बढ़ा तो सभी झट से साइड हो गए। फिर शौर्य खुद पंछी को अपने बाहों में उठा उसे जकड़ के पकड़ लिया। फिर आगे बढ़ने लगा तो पंछी उसके कान के पास ही चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी, छोड़ो मुझे। शौर्य गुस्से में पंछी को कार के पास ले जा, कार के अंदर फिर खुद भी अंदर जा उसके ऊपर आ उसके चेहरे को कस के पकड़ बोला, एक और शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो मैं तुम्हें जंगली जानवरों का भोजन बना दूंगा। शौर्य का आवाज इतना खतरनाक था, उसका बात उससे कई गुना अधिक खतरनाक रहा था। एक पल के लिए पंछी सहम सी गई तो फिर ड्राइवर कार स्टार्ट कर दिया। कार को आगे से लॉक किया गया नहीं था तो पंछी से जब शौर्य दूर हुआ तो वो झट से चलती कार का दरवाज़ा खोल दी। जैसे ही कार का दरवाज़ा खुला तो शौर्य झट से अपने हाथ को आगे बढ़ा, पंछी को अपनी बाहों में खींचकर दरवाज़ा बंद कर ड्राइवर को चिल्लाकर बोला, डैम इट, लॉक द कार। ड्राइवर ने झट से कार को लॉक कर दिया तो शौर्य फिर पंछी के गाल पर अपने कठोर हाथ को उसके गाल पर रख मजबूत करते हुए बोला, लिटिल थिंग, मरना चाहती हो क्या? बस शौर्य को इनका तुम्हें अभी मरने नहीं देना चाहता है, पता है क्यों? पंछी गुस्से में उसे घूरने लगी तो शौर्य खोल मुस्कान के साथ उसे देखते हुए आगे बोला, बाकियों की आंखों में जो मेरे नाम का खौफ है वही खौफ मैं तुम्हारे आंखों में भी देखना चाहता हूँ। ये बात सुन पंछी उसे घूर कर देखने लगी। उसकी नज़र साफ ये कह रही थी, पूरी दुनिया उससे क्यों ना खौफ हो जाए पर उसे कभी भी उसका खौफ नहीं हो सकता है। पंछी का ये नज़र सारे के होठों पर मुस्कान ले आया। कुछ वक्त के बाद कार बड़े से मेंशन के सामने जा रुका जहाँ ढेर सारे गार्ड्स कतार से लाइन में लगे थे। शौर्य कार से उतर पंछी को भी जबरदस्ती निकाल अपने साथ उसके हाथ को खींचते हुए मेंशन के अंदर ले जाने लगा। शौर्य के आने के बाद को सुन सभी नौकर लाइन से जाने लगे। जब तक शौर्य मेंशन में होता तब तक मेंशन के अंदर एक नौकर तक नहीं रहता। सभी नौकर को ये इंस्ट्रक्शन मिल गया था कि जब तक शौर्य मेंशन में नहीं है तब तक मेंशन का पूरा काम हो जाना चाहिए, फिर सभी अपने घर चले जाए। मेंशन में सर्वेंट क्वार्टर थे पर उसका इस्तेमाल करना मना था क्योंकि शौर्य ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई उसका चेहरा देखे। शौर्य पंछी को खींचते हुए अंदर ले जाने लगा। वो जैसे ही अंदर आया तब तक सारे नौकर मेंशन से जा चुके थे। शौर्य पंछी को बड़े से कमरे के पास ले जा अपनी कठोर आवाज में बोला, ओपन द डोर। जैसे ही दरवाज़ा खुला शौर्य उसे अंदर ले जा जमीन पर धक्का दे दरवाज़ा बंद करने के लिए बोला, क्लोज। तभी दरवाज़ा बंद हो गया तो वो अपनी शर्ट को खोलने लगा। पंछी ये देख दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी पर इस मेंशन का हर दरवाज़ा, खिड़की, घर, हर एक मशीन शौर्य की आवाज़ या फिंगरप्रिंट के बिना नहीं खुल सकता था। शौर्य ने जब अपना शर्ट खोला तो पंछी को शौर्य के बाह से लेकर गर्दन के थोड़े निचले हिस्से तक जाता ड्रैगन का टैटू दिखा। हर शरीर में टैटू उसके जिस्म को और भी आकर्षित बना रहा था। पंछी उसके तरफ एक टक देखने लगी। शौर्य अपने पैंट को बस बदल बिना ऊपर कुछ पहने पंछी के पास जाने लगा तो पंछी डर से अपने पैर को पीछे करने लगी। आदमी के चेहरे पर अब भी मास्क लगा हुआ था। पंछी मौका देख अपनी पैर रोक झट से उसके चेहरे से मास्क को हटाने वाली थी पर शौर्य
उसके हाथ को कस के पकड़ उसे मोड़ दीवार पर सटा दिया।